गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्थी एंड वेल्थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय वी के चौधरी। तो आज अपन करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। क्या करने जा रहे हैं? सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कल अपन एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ, कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था। कल जो डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा था। उसके अंदर सबसे पहले पढ़ा था अपने जो फंक्शन वगैरह होते हैं क्या होता है, उसके बारे में जो डेल्टा के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स कैसे अपन आता है फाइंड आउट किया था। उसके बाद में अपन क्या किया, फॉर्मूले पढ़े थे। फॉर्मूले फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्स की पावर एन हो तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। फिर जो कांस्टेंट वाला पार्ट था उसका पढ़ा था। फिर फॉर्मूला था कांस्टेंट और एक्स की पावर एन दोनों को कॉम्बिनेशन हो तो कैसे पढ़ते हैं, कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद में अपने क्या पढ़ा था, उसके बाद में पढ़ा था अपने सब्ट्रैक्शन और एडिशन रूल पढ़ा था, और उसके बाद प्रोडक्ट रूल, और फिर पढ़ा था हमने डिवीजन रूल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज अपन करते हैं सेकेंड पार्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। उस टॉपिक का नाम क्या है, चेन रूल। तो चलो पढ़ते हैं चेन रूल के बारे में। यहाँ पे तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले चेन रूल। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको जितने भी मैंने कल फॉर्मूले बताए थे वो सभी इस चेन रूल के अंदर क्या होंगे, यूज होते जाएंगे। मतलब उनका यूज यहाँ पे है और इसका यूज क्या है आगे यूज में आएगा। मतलब जब डिफरेंशिएशन के अपन यूज वगैरह करें, जैसे मैक्सिमा मिनिमा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं, तो उसमें क्या करेगा चेन रूल वगैरह काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालिएगा हेडिंग चेन रूल। अब इस चेन रूल का काम कहाँ पे होता है या उपयोग कहाँ पे होता है, यूजेस कहाँ पे होता है, उसके बारे में देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 की पावर 7, ठीक है। कल क्या किस टाइप के एग्जांपल किए थे हमने, कल किया था y इक्वल्स टू x की पावर, जैसे मैंने 3 ले लिया। मतलब अब इस टाइप के प्रॉब्लम को सोल्व करने पर किसी डायरेक्ट लिख देते थे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर 3 माइनस 1, तो क्या बन गया 3x स्क्वायर। ऐसे अपन सोल्व कर रहे थे, ठीक है। अब अगर अपन को यहाँ पे इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करनी हो, अगर यहाँ पे क्या हो ये बड़े फॉर्म में आ जाए, मतलब ये कहता है कल सिंगल फॉर्म थे, कल एक वेरिएबल था, इसमें क्या थे एक से ज़्यादा वेरिएबल है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, चेन रूल काम मिलेंगे। हाउ टू सोल्व, इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या करेंगे अपन, चेन रूल काम मिलेगा। अब चेन रूल कैसे काम में आते हैं उसको देखते हैं। चेन रूल काम में लेने के लिए क्या करेंगे, अगर इसका अपन को डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं अपन। सबसे पहले ये सपोज डी वाई बाई डी एक्स लिख लिया। अब इसको क्या किसी भी संख्या से या किसी नंबर से ऊपर नीचे अपन क्या कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते। सपोज इसको डी यू से मल्टीप्लाई कर दिया, डी यू से ऊपर क्या डिवाइड कर दिया। अब ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 4 है, ठीक है। अब 4 को क्या किया अपन ने, 4 में 2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना है 4। वही रहा नहीं रहा, वही 1 है। तो इसमें क्या अपना डी यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या डी यू को यहाँ पे ले आएंगे और डी एक्स को क्या पे यहाँ पे ले आएंगे, एक्सचेंज करते हैं एक बार। तो ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या बन गया डी वाई अपॉन डी यू और डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इस टाइप के चेन रूल में क्या होगा, इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। अगर चेन रूल आ रहा है तो यह फॉर्मूला आपको काम में लेना है। अब इस फॉर्मूले को समझते अपने एस आई क्यों लिखा है यहाँ पे, ठीक है, और क्यों चीज़ नहीं लिखी, उस टाइप इस सब समझते इसको। अपन ने क्या किया, ये एग्जाम्पल ले लो, y को कितना लिया 3x प्लस 2 की पावर 7, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इस कंप्लीट को तो आप डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप क्या करना है, इसको ऐसे बनाना y इक्वल टू एक्स की पावर 7। इस टाइप की प्रॉब्लम बन जाए तो आप सोल्व कर सकते हो, कल मैंने एग्जांपल करवाए थे। बट यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2 की फॉर्म में, तो सपोज इसको कंप्लीट को क्या मान लिया आपने, u मान लिया। क्या मान लिया आपने, u मान लिया। तो अब किस क्या फॉर्म बन गई, y इक्वल टू u की पावर 7 बन गया नहीं बन गया। u किसको मानना अपने, जो u है वो कितना है 3x प्लस 2। 3x प्लस 2 को क्या ले लिया आपने, u ले लिया। यहाँ पे एक एक चीज़ समझा रहा हूँ मैं, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो बिल्कुल लोड नहीं लेने का, यहाँ पे आराम से समझिएगा धीरे धीरे। मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाएगा। अब y को यू की पावर 7 है। अब इसको क्या करना है,
डी वाई बाई डी यू या डी वाई बाई डी एक्स निकालना आपको इसका, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यू का अक्स के रेस्पेक्ट में, या वाई क्या करेंगे सबसे पहले, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, यू के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी यू, अब वाई की कितना है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी यू इंटू क्या मैंने लिखा है, डी यू बाई डी एक्स। वापस क्या करेंगे, यह फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक बार इसमें अप्लाई कर दो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी यू, वाई कितना है, यू की पावर 7 है ही नहीं, तो यू की पावर 7 का यू के रेस्पेक्ट में हो गया अपने आप। ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लो, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालना आपको तो कैसे निकालोगे, इसको अज्यूम कर लिया आपने, क्या अज्यूम कर लिया, यू अज्यूम कर लिया। अब ये किस फॉर्म में बन गया, यू की पावर 7 की फॉर्म में बन गया, इनटू अब डी बाई डी एक्स मतलब यू का, अब यू कितना है हमें 3x + 2, ठीक है। तब इसको सोल्व कर दो, क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू यू की पावर 7 का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना आ गया, आगे पावर ऊपर पावर में से एक कम 7 - 1, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स। अब इसका 3x + 2 का कितना बन गया, इस 2 तो कांस्टेंट पार्ट है 0 बन गया, और 3x का कितना बन गया 3 + 0, तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना बन गया 7 यू की पावर 6 × 3। अब यू की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पे, क्या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 7 3x + 2 की पावर 6 × 3, 7 × 3 कितना हो गया 21, तो 21 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। आगे समझ में आया नहीं, अपने एक काम क्यों किया ऐसा, इसके बारे में देखते हैं, चेन रूल को समझते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में चेन रूल होता क्या है, इसका नाम चेन रूल ही क्यों पड़ा है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। माने कि अगर आपको जाना को y से x के ऊपर जाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, y पहले क्या करेंगे, अपने बीच में u मान लिया, पहले u पे जाएगा, फिर u का क्या करेंगे, u से x पे जाएंगे। मतलब पहले क्या करेंगे, अगर y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, अपन को फाइंड आउट, सबसे पहले y क्या करेंगे, u के रेस्पेक्ट में, क्या बन गया डी वाई बाई डी यू। फिर क्या करेंगे, u का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, क्या बन गया डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। समझ में आया, चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। यह सपोज कोई क्लास में लड़के स्टूडेंट बैठे, ठीक है, ये है आपकी एक रोज लाइन बनी हुई है, मतलब ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये फोर्थ है। अब इस फोर्थ बच्चे का, फोर्थ नंबर बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको फर्स्ट नंबर वाले से कोई सामान लेना है, मतलब ये क्या ले रहा है, सपोज कोई पेन लेना है, मतलब फर्स्ट वाले से, तो ये क्या करेगा, एक तो तरीका डायरेक्ट जा सकता है उसके पास, डायरेक्ट नहीं जाके क्या करेगा वो, सबसे पहले क्या बोलेगा, ये इस थर्ड नंबर वाले को बोलेगा, और थर्ड नंबर वाला क्या करेगा, इस आगे वाले को बोले 2 नंबर, अब 2 नंबर वाला क्या करेगा, 1 नंबर वाले को बोलेगा या नहीं बोलेगा, धीरे धीरे चेंजेस होता जा रहे हैं। या फिर आप इसको ऐसे ले लो, ठीक है, तो इसको मान लिया y मान लिया, इसको x मान लिया, एक तरीका है y से x पे जाने कैसे जाए अपन, तो क्या करेंगे, ये बीच में u है, तो सबसे पहले क्या बच जाएगा, y u की साइड जाएगा, और u फिर क्या है x की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक शॉर्ट मेथड बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड मेथड लिख लो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे लिख लो ट्रिक, ठीक। इसमें क्या करेंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम आ जाए, जैसे एग्जांपल क्या है, y = 7x + 3 की पावर 4 ले लिया। इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करेंगे अपन, नोट लगा के लिख लो। सबसे पहले x की पावर n, ठीक है, सबसे पहले x की पावर n की फॉर्म में सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट
करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले x की पावर n की फॉर्म में सोल्व करेंगे और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे दोबारा, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा लिख लो आप, दोबारा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये क्लाइंट याद कर लो आप, इससे काम हो जाएगा। या फिर एक तो ये होगा, अब एक सेकंड ट्रिक बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। मतलब इसमें क्या करूँगा, पहले बाहर वाले का एंड बाद में अंदर वाले का डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएट करो और फिर क्या करो, अंदर वाले का डिफरेंशिएट कर दो। ये कैसे करते हैं, इन दोनों ट्रिक को अप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे। जैसे ये एग्जांपल ले लो आप, ये क्या, y इक्वल्स टू 7x प्लस 4 की पावर 7x प्लस 3 की पावर कितना 4 ले लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x की पावर n की फॉर्म में सोल्व करेंगे। मतलब इसको कंप्लीट को आपको क्या करना है, कंप्लीट को x मान लो एक बार, कंप्लीट को क्या मान ला, x मान ला, अंदर वाले को कंप्लीट को क्या मान लिया अपने x मान लिया। तो किस फॉर्म में बन गया, x की पावर 4 बना नहीं बना, बना ना। 7x प्लस 3 कंप्लीट को क्या मान लो, x मान लो, तो क्या बन गया x की पावर 4, मतलब x की फॉर्म में बना है। तो x की पावर फॉर्म में बनता है तो उसमें क्या होता है, जो पावर होती है x की पावर n की फॉर्म में बन गया तो n x की पावर n माइनस 1 डिफरेंशिएट होता नहीं होता। तो इसमें वैसे करो n, मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी, ये 4 आगे आ गया, फिर क्या x की जगह x, मतलब 7x प्लस 3 ऐसा क्या, ऐसा अंदर वाला, फिर क्या करेंगे उस पावर में से एक कम कर देंगे 4 माइनस 1। ठीक है, सोल्व करेंगे, फिर मतलब बाद में क्या करेंगे, अंदर वाले का क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोबारा। मतलब अंदर वाला कौन सा है, ये 7x प्लस 3, जिसको अपने x माना था उसका वापस अवकलन कर देंगे या डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट। क्या माना था इसको, 7x प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ऐसे। इसमें क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4 7x प्लस 3 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे 7x प्लस 3, अब प्लस 3 क्या कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाए, 0 होता नहीं होता, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएट आंख बंद करके क्या लगा देना आपको 0। ये क्या बन गया 7x का क्या बन जाएगा, ओनली 7, x के रेस्पेक्ट में 1 होता है यहाँ पे, तो क्या बन गया 7। अब इस 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया 28 7x प्लस 3 की पावर 3। ये आपका आंसर आ गया। अब सेकेंड मेथड क्या होता है, पहले बाहर वाले का एंड बाद में अंदर वाले का डिफरेंशिएट दो, वही चीज़ है। मतलब पहले बाहर वाले का मतलब क्या, ये जो 4 है इस 4 को क्या करेंगे, पहले 4 को सोल्व करेंगे, बाहर वाले को सोल्व करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे अंदर वाले को यहाँ पे सोल्व करने के बाद। समझ में आ गया, इसमें क्या है ये वाली लगेगी ट्रिक, समझ में आ गया। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। अब मैं क्या करूँगा, इसी चेन रूल को आगे बढ़ाते हुए क्या करूँगा, एक और प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ यहाँ पे। जैसे अगर आपको दे दिया हो ये किस टाइप की प्रॉब्लम, जैसे y क्वेश्चन मैंने लिया था 3x प्लस 4 की पावर 5 मैंने एग्जाम्पल, तो इसको क्या माना y क्वेश्चन मान लिया अपने ax प्लस b की पावर n, इस फॉर्म में अपने मान लिया इसको। ठीक है, ये किस ax प्लस b की पावर n हो, तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स है। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं। a कितना है 3, ये क्या है x की x, b की जी कितना 4, तो यहाँ पे जो a और b है b एंड b आर वेरिएबल, वो क्या है वेरिएबल है, एंड जो क्या हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, दूसरा एग्जांपल y इक्वल्स टू 3x माइनस 4 भी हो सकता है कि पावर 5, कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है, अब जैसे इसको सोल्व करने के लिए क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो क्या करेंगे जो n वो आ गया जाएगा n a x प्लस बी की पावर
एन माइनस वन, मतलब ये जैसा था वैसा का वैसा लिख दिया, इनटू डी बाई डी एक्स, मतलब अंदर वाले का अपन क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब b क्या है, कांस्टेंट, और b का क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में जीरो, मतलब कांस्टेंट का हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। अब जो ax का क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, फिर तो डॉट a आ गया। तो हमेशा क्या करना है आपको, अगर ax प्लस बी की फॉर्म में आए आपके, तो क्या करना है, सबसे पहले n x की पावर n माइनस वन की जो अंदर वाले को सोल्व कर लिया, और जो a है वो सीधा सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा a। जैसे ऊपर वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल कितना है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 की पावर 5। ठीक है, अब इसका सीधा सीधा आंसर लिखे अपन इसके थ्रू, तो डी वाई बाई डी एक्स ये किस फॉर्म में बन गया, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में है या नहीं। अब यहाँ पे सोल्व करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 नीचे पावर 3x प्लस 4 की पावर 5 माइनस वन। ठीक है, इनटू सीधा सीधा ए लिख दो, ए कितना है यहाँ पे 3 है या नहीं, ए की जगह कितना 3, तो 3 लिख दिया, आंसर ये आ गया, डी वाई बाई डी एक्स 5 इंटू 3 15, 3x प्लस 4 की पावर 5 माइनस वन कितना हो गया 4, 15 3x प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया नहीं है, यह आंसर आया है, सही है नहीं है, इसको चलो आगे देखते हैं अपन, उसी मेथड से सोल्व करते हैं वापस। y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 की पावर 5। अब मैंने क्या बोला था, पहले बाहर वाले को सोल्व करना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स, इसको कंप्लीट को क्या मानना है अपन को, x एग्ज्यूम करना है। x एग्ज्यूम करने में क्या होना है, 5 3x प्लस 4 की पावर 5 माइनस वन, x की पावर n की फॉर्म में सोल्व कर ले। फिर क्या करेंगे, जो बचा हो उसका वापस कर देना, मतलब 3x प्लस 4 का x के रेस्पेक्ट में, तो क्या बन गया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5, ये 3x प्लस 4 5 माइनस वन, 4 का 4 बच गया। अब क्या होना, 3x का x के रेस्पेक्ट में 3 प्लस 4 का कितना है 0, 4 क्या कांस्टेंट पार्ट है इस वजह से, तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 3x प्लस 4 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना बन गया 15, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया 15 3x प्लस 4 की पावर 4। अब देखो 15 3x प्लस 4 की पावर 4 3x प्लस 4 की पावर 4, सही है नहीं। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ये मैंने एक मेथड बताया आपको, जनरल ट्रिक बताइए, डायरेक्ट मतलब इस टाइप की फॉर्म में आ जाए, ए एक्स प्लस या माइनस आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देना है, प्लस की माइनस कर देंगे, ए एक्स प्लस माइनस, अगर माइनस तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, वैसे वैसे पार्ट आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल और सोल्व करा देता हूँ आपको इसी को, जिससे y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 की पावर अंडर रूट एक्स, या अंडर रूट मान लिया इसको क्या मान लिया, इसकी मतलब क्या हो गया, अंडर रूट का मतलब हो गया पावर कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसको ये क्या बन गया, ए एक्स प्लस बी की पावर एन की फॉर्म में बना नहीं बना ये, तो उसको डायरेक्ट सोल्व करो, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया हमें, एन आगे आ जाएगा हाफ, फिर क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर हाफ माइनस वन कम हो जाएगा, और सीधा सीधा ए कितना है पे 2 का 2 लिख दिया अपने, तो क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया हमें 2x प्लस 3 की पावर हाफ माइनस वन, क्या बन गया माइनस हाफ, तो नीचे चला जाएगा माइनस हाफ, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया हमें 1/2x प्लस 3 की पावर अंडर रूट। ठीक है, या इसको मैंने इसको एक्स एग्ज्यूम किया तो क्या बन गया y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, और इसका मैंने क्या बताया था, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है हमेशा, कल मैंने बताया था 1/x का क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, और y इक्वल्स टू एक्स का क्या होता है हमेशा 1 होता है, अगर y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। तो जैसे इसको अपन ने माना तो डिफरेंशिएट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या बचेगा 1/2 अंडर रूट एक्स। अब फिर क्या अंदर वाले का क्या, अंदर वाले क्या ए का मतलब 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया 1/अंडर रूट एक्स। एक्स किसको माना था आपने 2x प्लस 3 को, तो इसकी जगह लिख दो 2x प्लस 3, ये वाली टर्म आ जाएगी यहाँ पे। ये आपको ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये तभी क्लियर होगे जब आप बार बार क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब चलते हैं अपन, चेन रूल हो गया। चेन रूल की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपके क्या होगा, यहाँ पे सोल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं अपन। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, उनके डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। हेडिंग डालिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो होगा डिफरेंस है डी बाई डी एक्स, मतलब साइन एक्स का करना अपन को। तो साइन एक्स का हमेशा क्या होता है, कोस एक्स होता है, ठीक है। दूसरा आ गया डी बाई डी एक्स, अगर दिया हो कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा हमेशा ही, कोस एक्स होगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। थर्ड नंबर आ गया, आपको इसको सीधा लर्न करना ही पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है बताने का, कुछ है ही नहीं। अगर टेन एक्स का हो तो टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फोर्थ नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फाइव डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और सिक्स नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसको मतलब क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, सबसे पहले साइन एक्स का डिफरेंशिएट होगा कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसको आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा दो दो को याद रख लो, मतलब ऐसे साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का वापस उल्टा माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स होता है और उसके आगे माइनस लग जाता है। अब इसी तरह टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कोट एक्स का क्या होगा, टेन और कोट का ध्यान रख लो, कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे अब इन दोनों का ध्यान रखो लास्ट में, दोनों में क्या, इसमें क्या एक एक स्टेप आ रहा है, अब दोनों में क्या, इसमें स्क्वायर आ रहा है तो टेन और कोट का याद निकले, इसमें सीधा सीधा आ रहा है तो साइन और कोस का सिंगल स्टेप नहीं आ रहा है। ऐसे दो दो स्टेप आ रही तो क्या करेंगे, सेक और कोसेक का एक साथ ध्यान रखें, सेक का क्या सेक और टेन, और कोसेक के क्या माइनस कोसेक और टेन कोट। अब इसमें प्लस माइनस का आपको कंफ्यूजन पड़ता है, किसके प्लस लगेगा किसके माइनस लगेगा, तो उसको सोल्व करने का क्या एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ, अगर आपके माइंड में बैठे तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। यहाँ पे देखो, पहले क्या कोस में है, कोस का डिफरेंशिएट करेंगे तब माइनस लगेगा, कोट का करेंगे तब माइनस लगेगा, सेक का करेंगे तब माइनस, मतलब किस किस का लगेगा, कोट एक्स और कोसेक एक्स और कोस एक्स, ठीक है। और बाकी किस किस में नहीं लग रहा, साइन एक्स, टेन एक्स और सेक एक्स। आप ध्यान रखो इसमें, इसमें क्या को, ठीक है। या फिर जो सी से स्टार्ट हो रहा है, जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके में से क्या लगेगा, इन तीनों क्या लगेगा माइनस साइन आएगा, और इन तीनों के बाकी बच्चों क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्या नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, मतलब सी कोस एक्स का क्या होगा हमेशा माइनस लगेगा, साइन एक्स का ध्यान रखो साइन एक्स आता है, मतलब माइनस प्लस का कॉन्फ्यूजन पड़ा। अब कोट एक्स का क्या होगा माइनस लगेगा, और कोट एक्स क्या होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कोसेक एक्स का क्या होगा हमेशा ही माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स आएगा यहाँ। तो चलो इनके कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन। अब क्या पढ़ेंगे अपन, जो आपको प्रोडक्ट रूल पढ़ाए थे, मैंने डिवीजन रूल पढ़ाए थे, चेन रूल वगैरह पढ़ाए थे, तो उनको यहाँ पे क्या करेंगे अपन अप्लाई करेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे लिखिएगा यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। प्रोडक्ट रूल का
ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कैसे यूज होता है उसको देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स, इस टाइप का आपको दे दे तो इसको कैसे सोल्व करोगे, आपको बोल दिया कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, dy बाई डी एक्स क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसमें कैसे करोगे, इसमें अपन लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, इसको मान लिया अपने u, इसको मान लिया अपने v। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या था, y इक्वल्स क्या था, uv था या नहीं था। इस टाइप की प्रॉब्लम को सोल्व करने dy बाई डी एक्स क्या करें, सबसे पहले का ऐसा कैसा सेकंड का कर देंगे, फिर प्लस p फॉर प्रोडक्ट रूल, p फॉर पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे, फिर क्या करेंगे v सेकंड वाले का ऐसा कैसा फर्स्ट वाले का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसमें ऐसा करना है तो क्या करेंगे dy बाई डी एक्स u इंटू वी, तो u का ऐसा कैसा मतलब x को ऐसा कैसा, सबसे पहले सेकंड वाले को कर दो, साइन x का कर दिया मैं। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस साइन x को ऐसा कैसा सेकंड वाले को डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का करेंगे। ठीक है, अब क्या हमारा डी वाई बाई डी एक्स एक्स ऐसा का ऐसा साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है यहाँ से देखो, साइन एक्स का क्या था कोस एक्स, तो एक्स डॉट कोस एक्स इंटू कोस एक्स हो गया, प्लस साइन एक्स ऐसा का ऐसा, अब एक्स का डी एक्स या एक्स का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना 1 होता है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे अपना डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, आगे समझ में यहाँ पे। चलो एक और एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल साइन एक्स इंटू टेन एक्स, चलो ये इतना बड़ा ले लिया अपने, साइन एक्स इंटू टेन एक्स। अब इसमें क्या करें, इसको u मान लो, इसको v मान लो, वही प्रोडक्ट रूल, तो y को क्या बन गया, u बन गया नहीं बन गया। तो इसमें क्या करेंगे, जब dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो सबसे पहले u को ऐसा कैसा मतलब साइन एक्स को क्या करेंगे ऐसा का ऐसा, फिर क्या करेंगे हम डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स मतलब सेकेंड वाले का क्या डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे इसमें फिर सेकेंड वाले को ले लेंगे मतलब टेन एक्स ऐसा का ऐसा, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ का देखना साइन और टेन, इसमें सी आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, में से पॉजिटिव होगा, क्या साइन आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको, इतना आइडिया लग गया। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है साइन एक्स, अब साइन एक्स का साइन एक्स लिख लें यहाँ पे, टेन एक्स का कितना होता है, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स होता नहीं है, टेन एक्स का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटू ये क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, तो ऐसा कैसे इसको लिख दो बस, बन गया ही। क्या बन गया हमें साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स कोस एक्स। ठीक है, इस कुछ भी सोल्व कर सकते, पहले मैंने आपको एक्स वेरिएबल लिया था, फिर टेन एक्स वाला ले लिया यहाँ पे, समझ में आ गया यहाँ पे। अब अपन क्या करते हैं इसके अंदर चेन रूल को यूज में लेते हैं, किसको लेते हैं चेन रूल। तो हेडिंग डालिएगा यूज ऑफ चेन रूल इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चेन रूल को कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में देखते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अपन। जैसे y को मैंने लिख दिया साइन 3x, ठीक है। अब आप इतनी देर क्या कर रहे थे, सीधा सीधा आपके पास लिखा हुआ आ रहा था कि साइन x का डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट कितना होता है साइन x का कोस x, बट यहाँ x की जगह क्या कर लिया ना 3x लिख दिया, क्या लिख दिया 3x। तो वही आपको चेन रूल ध्यान में रखना है, मतलब ये क्या होगा 3x बन गया। तो इसमें क्या करना है, इसको एज ए एक्स कंसिडर करना है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो तो इसमें एज ए एक्स कंसिडर करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो क्या करेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। साइन एक्स का क्या होता है, सबसे पहले अपन डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का, मतलब इसको एज ए एक्स कंसिडर करेंगे अपन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जब बच्चा है मतलब अंदर वाला जिसको अपन ने माना था वो क्या
अक्स माना था उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ में आ गया? यहाँ पे सबसे पहले बाहर वाले क्या करेंगे, फिर अंदर वाले क्या करेंगे, या ऐसा देख लो, मैंने जो सेकेंड लाइन लिखाई थी उसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन गया, साइन एक्स। इसको ये साइन एक्स कंसिडर किया तो साइन एक्स का कितना होता है डिफरेंशिएट कोस एक्स, तो इसको ऐसा ऐसा लिख दो, कोस एक्स की जगह कितना है 3x, ठीक है, इनटू डी बाई डी एक्स और 3x का कितना होता है 3, तो ये क्या बन गया है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस 3x ये इंटू 3। ठीक है, समझ में आएगा? ऐसे जैसे लिखते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल्स टू, यहाँ नोट लगा के लिख लो आप, जो लाइन लिख देता हूँ, पहले बाहर वाला बाद में अंदर वाला, ठीक है, या बाहर वाले का पहले बाहर वाले का बाद में अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे अपन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये नोट लगा। अब जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, दूसरा एग्जांपल y को कितना ले लिया 10 5x ले लिया। ठीक है, तो अब क्या किया आपने, अब इसे बाहर वाला कितना 10 है ही नहीं है, तो सबसे पहले क्या करोगे, कोष्टक के बाहर आएगा जो, सबसे पहले उसको सोल्व करना है। बाहर का 10 तो इसको क्या पूरा 10x एज्यूम कर लो, तो 10x का क्या होता है डिफरेंशिएट, सेक स्क्वायर एक्स होता है नहीं होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सबसे पहले 10 में सी आ रहा नहीं, स्टार्टिंग किससे हो रही, टी से स्टार्ट हो, तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। अगर क्या सी से स्टार्ट हो तब उसका डिफरेंशिएट का साइन क्या होगा नेगेटिव होगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होता है 10x का, तो अब x है तो x की जगह कितना 5x, तो 5x का 5x चेन रूल जैसे मान। फिर जो बचा जिसको एज्यूम किया क्या बचा अंदर वाला, फिर अंदर वाले क्या कर रहे हैं, अंदर कितने 5x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ का डिफरेंशिएट करेंगे 5x। अब इसका डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर 5x लिख दिया, डी बाई डी एक्स 5x का कितना था 5, ये आंसर आ गया बस। ठीक है, अब कई बार क्या होता है जो सेक स्क्वायर एक्स है इनमें थोड़ा देखते हैं अपन। जैसे एक होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और एक क्या होता है साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। इस साइन स्क्वायर एक्स इसका मतलब क्या होता है साइन एक्स का कितना होता है होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है हमेशा जो साइन और जो अंदर एक्स है केवल उसका क्या होगा स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसका ध्यान रखना है आपको। अगर इस टाइप से दे दिए, यहाँ पे कोस भी हो सकता है 10 भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। जैसे सेक स्क्वायर 5x है यहाँ इसका, तो इसका मतलब क्या हुआ सेक 5x कंप्लीट का कितना आ गया स्क्वायर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे होगा यहाँ पे। चलो इसको सोल्व करते हैं, दोनों प्रॉब्लम को क्या क्या आता है, मतलब दोनों का डिफरेंशिएट हमेशा अलग आएगा, अलग कैसे आएगा उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ले लो ए लिख करके लिख लो y कुछ यही मान लिया अपने साइन स्क्वायर एक्स, जिसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करना है बाहर वाले को सोल्व करना है। बाहर वाला क्या है मैंने कहा सबसे पहले बाहर वाले का बाद में अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंस करो डी वाई बाई डी एक्स, बाहर कितना 2 है ही नहीं है, तो क्या बन गया साइन एक्स एक्स एज्यूम करिए कंप्लीट एक्स के पावर स्क्वायर, मतलब एक्स के पावर एन बना ही नहीं, एक्स के पावर एन वाली प्रॉब्लम बनी नहीं बनी, तो एक्स के पावर एन बनी तो उसमें क्या करेंगे एन माइनस वन वाला फॉर्मूला करें, यह पावर आ जाएगी 2, क्या बन जाएगा ये एक्स जो भी है और उसके बाद में पावर में एक कम कर देंगे 2 - 1 इंटू फिर जो बच्चा अंदर वाले का, अंदर क्या है डी वाई डी एक्स, अंदर क्या है साइन एक्स है नहीं है, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने, तो ये क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितनी बन गई 2 - 1 1, और यहाँ पे डी वाई डी एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है कोस एक्स, तो इंटू लिख दो कोस एक्स, क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स और कोस एक्स। 2 साइन एक्स कोस एक्स यह फॉर्मूला होता है जो क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है, कुछ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब लेते हैं अपन बी वाली प्रॉब्लम, साइन एक्स स्क्वायर लेते हैं। अगर क्या लिया अपने साइन एक्स स्क्वायर,
ऐसे लिया अपन ने। तो इसमें क्या करेंगे, मतलब क्या प्रॉब्लम किस टाइप के उनके, साइन एक्स स्क्वायर ऐसे बनी या नहीं बनी। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स, सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाले को सोल्व करेंगे या बाहर वाले, क्या बोल, सबसे पहले बाहर वाले को सोल्व। बाहर वाला क्या, साइन, कोष्टक के बाहर कौन सा है, साइन है ही नहीं। तो साइन को क्या करना है आपको, क्या करना है साइन को, साइन एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको साइन एक्स एज्यूम करना है। साइन एक्स एज्यूम करने पे क्या बना है यहाँ पे, मतलब सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब साइन एक्स स्क्वायर, इसका पूरा का डिफरेंशिएट करेंगे इनटू, फिर जो अंदर बचा उसका अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर है नहीं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या बन गया, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स मान लो इसको कंप्लीट। तो साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स, तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया यहाँ पे, कोस एक्स की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x। तो क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया हमें, कोस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब देखो इसके कितना, साइन 2x या 2 साइन एक्स कोस एक्स, इसके क्या बनेगा 2x कोस स्क्वायर एक्स, अलग अलग आया ही नहीं है। इसलिए क्या है कि आपको इस कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर देखते हैं, गलती कर देते हैं, जिसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ता है। पहले जाते हैं सर मेरा सही है सही है सही है, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है आपके यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, नोट डाल के लिखूँ। मतलब अगर साइन एक्स सीधा सीधा आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट कितना होता है, हमेशा कोस एक्स होता नहीं होता। अगर कोस एक्स आ जाए तो उसका डिफरेंशिएट कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है नहीं होता, होता है ना। तो अगर इसी तरह क्या होगा, अगर साइन एन एक्स आ जाए, साइन ऑफ एन एक्स, एन कोई भी नंबर आ गया मतलब यहाँ पे, तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, एन आगे आ जाएगा एन इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एन कोस एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोस एक्स का कोस एक्स, एन इसका बाहर आ जाएगा। इसी तरह क्या होगा, यहाँ पे अगर कोस एन एक्स हो तो क्या हो जाएगा, उसका एन बाहर आ जाएगा माइनस साइन एन एक्स, इस टाइप का बन जाएगा। इसको ध्यान रखो, इस चीज को अपन अप्लाई करके अभी क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ पे। इसको एक बार देखो, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएट सीधा सीधा कोस एक्स होता है, और कोस एक्स का क्या होता है यहाँ पे, माइनस साइन एक्स होता है नहीं होता है, ये तो बता। अगर कोई नंबर आ जाए मल्टीप्लाई में साइन एन एक्स, तो जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा कोस एन एक्स। कोस एन एक्स अगर है तो उसका क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स तो होता ही है, तो उसका ये जो कोस एक्स मान लो, उसका माइनस साइन एक्स हो गया। फिर जो अगर एन नंबर है तो एन बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यही लेते हैं वाई इक्वल्स टू साइन 3x, ये किस फॉर्म में बन गया, साइन एन एक्स के फॉर्म में बना नहीं बना। तो इसमें क्या होगा, जो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा अपना, वो क्या बन जाएगा, एन साइन एक्स का क्या, जो कोस एन एक्स बन जाएगा। तो मतलब डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, एन की कितना देगा 3, तो 3 साइन एक्स का क्या बन जाएगा, कोस 3x, यही साइन एक्स का कोस एन एक्स, 3 कोस एन एक्स, एन बाहर आ जाएगा। मतलब जैसे ऐसे एक और लिखा आपने, y इक्वल्स टू टेन 5x। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, एन बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा 5, 10x का क्या कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की जगह 5x, बस सेक स्क्वायर एन एक्स फॉर्म बन गया। डालिएगा लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल की प्रॉब्लम आ जाए, अगर लॉग और e की पावर x की प्रॉब्लम आ जाए तो उन प्रॉब्लम का डिफरेंशिएट कैसे होगा, उनके बारे में क्या करें यहाँ पे देखते हैं। तो हेडिंग डालिएगा लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा y इक्वल्स टू लॉग एक्स, मतलब लॉग ई बेस एक्स, जिसको जनरली क्या बोलते हैं अपन, एल एन एक्स बोलते नहीं। अगर जिसका बेस ई हो उसको डायरेक्ट एल एन की फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम में जो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, हमेशा एल एन एक्स का हमेशा 1/x होगा। क्या होगा, 1/x। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने y इक्वल्स टू
ln 3x। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसको x एज्यूम कर लो, 1/x 1/3x, और फिर जो बच्चा डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स उसका क्या बन जाएगा, 3x का डिफरेंशिएट करेंगे अपन, तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स 1/3x इंटू 3x का क्या होगा 3, डिफरेंशिएट 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स बना अपना, वो क्या बन गया यहाँ पे 1/x बन गया। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हमें y इक्वल्स टू, ये अपना जो चेन रूल इसमें फॉलो हो रहा है ln 5x प्लस 7 ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ln x, इसको कंप्लीट मान लो, किस फॉर्म मान ln x, तो सबसे पहले क्या होगा, इसको log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो 1/x की जगह कितना बना 5x प्लस 7। ठीक है, ये इसलिए कह रहे हैं अपन u और v मानने की अपन को यहाँ पे जरूरत नहीं है, जैसे उसमें क्या माना चेन में रूल में स्टडी में क्या ना u की पावर 7, जैसे 2x प्लस 3 की होल पावर 7 था, तो अपने सबसे पहले u के रेस्पेक्ट में y का क्या था, फिर u का x के रेस्पेक्ट में अपने डिफरेंशिएट किया था, इसलिए वो चेन रूल यहाँ पर काम में लेता है। अब चेन रूल क्या अपन क्या करें, डायरेक्ट काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या डी बाई डी एक्स जो बच्चा जिसको एज्यूम किया उसका वापस कर दो, पहले मतलब वही कॉन्सेप्ट है, पहले बाहर वाले क्या कर दो, बाहर क्या है ln, तो पहले ln का क्या, फिर क्या करा अंदर वाले का, अंदर क्या है 5x प्लस 7, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बाहर वाले का पहले करना है, फिर अंदर है उसका डिफरेंशिएट करना है। तो क्या बन गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/5x प्लस 7, और dy बाई डी एक्स 5x प्लस 7, 5x का कितना का 5 और 7 का 0 हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट बात है, तो ये बन गया यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड है एक्सपोनेंशियल पार्ट, अगर y इक्वल टू e की पावर x के फॉर्म में दिया हो, यह क्या होगा अपना एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो इसका डिफरेंशिएट dy बाई डी एक्स कितना होगा हमेशा ही e की पावर x, मतलब सेम रहता है, क्या रहता है यहाँ पे सेम रहता है, मतलब जैसा ऊपर वैसा नीचे, e की पावर x का e की पावर x है। ये क्या है कुत्ते की पूंछ है, जिसको आप मान सकते हो, कुत्ते की पूंछ का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते की पूंछ को आप अगर पाइप के अंदर डालते हो तो 1 दिन डालो 2 दिन डालो, जब आप वापस उस पाइप को निकालोगे तो कुत्ते की पूंछ वापस क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, गोल हो जाएगी। तो कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती, जैसी होती है वैसी की वैसी क्या करती रहती है। तो इसमें ये क्या है ई की पावर एक्स क्या है, ये कुत्ते की पूंछ जैसी प्रॉब्लम है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा जैसे। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने y को e की पावर 2x है, तो इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट क्या होगा, e की पावर x एज्यूम किया तो सबसे पहले e की पावर 2x का e की पावर 2x ही बचेगा, बाद में जो बचा जिसको एज्यूम किया फिर 2x का हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन गया यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या बन गया यहाँ पे 2x का ना 2 इंटू ई की पावर 2x। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ डबल डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। डिफरेंशिएशन हो गया अपना, अब डबल डिफरेंशिएशन के बारे में देखते हैं। ये अपना क्या था सिंगल डिफरेंशिएशन था, एक डबल डिफरेंशिएशन क्या होगी उसके d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। चलो देखते हैं, तो हेडिंग डालेगा डबल डिफरेंशिएशन। जनरल अपन रिव्यू ले लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, 2 बार डेरिवेटिव हो जिसका। ठीक है, 2 बार डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, अगर कोई y है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना तो क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स, बनता है नहीं बनता, बनता है ना। अब क्या करेंगे, इसी का डबल डिफरेंशिएट करना मतलब एक बार x के रेस्पेक्ट में और करना है, किसका करेंगे dy बाई डी एक्स, इसी का x के रेस्पेक्ट में तो क्या बन जाएगा ये d या d है तो d का स्क्वायर y dx तो क्या बन जाएगा dx स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा एक इसका सिंबल हो गया।
ठीक है, क्या होगा सिंबल। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कैसे करते हैं, d2 बाई डी स्क्वायर, ठीक है, d2 बाई डी स्क्वायर बन गया, d2 y बाई डी स्क्वायर, इसको ऐसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं अपन, ठीक है। जैसे इसको डिफरेंट डिफरेंशियल का इजी सा एग्जांपल देते हैं, आपके काम में नहीं आता, बस जनरली बता देता हूँ। y को जैसे मैंने लिया एक्स क्यूब लिया, ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, d2y बाई डी एक्स ये निकालना है आपको यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे। dy बाई डी एक्स कितना होगा, मतलब x का क्यूब का डी डिफरेंशिएट x कर, dy बाई डी एक्स का x के पावर n की प्रॉब्लम बन गई, बना 3x के पावर 3-1, क्या बन गया 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट दोबारा करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको क्या कैसे करेंगे, मैं वापस एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, किसका करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना है, यहाँ में 3x स्क्वायर, तो इसको वापस x के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो 3x स्क्वायर। तो क्या बन गया, यहाँ पे 3 बाहर आ गया कांस्टेंट पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कितना 2x, तो 3 इंटू 2x, क्या बन गया आंसर 6x, बन गया नहीं बन गया। मतलब क्या क्या इसमें सबसे पहले अपन ने एक्स क्यूब का d2y बाई डी एक्स इसको डबल डिफरेंशिएशन निकाल। सबसे पहले क्या गया, dy बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स क्यूब का किया, तो क्या बन गया यहाँ पे 3x स्क्वायर आ गया। अब क्या करेंगे, d2y बाई डी एक्स निकालने के लिए वापस जो dy बाई डी एक्स उसका एक्स के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या dy बाई डी एक्स ऐसा कैसा, जो dy बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऐसा कैसा, और dy बाई डी एक्स उसकी जगह कितना लिख दिया 3x स्क्वायर जो आया अपने, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या करें, ये कांस्टेंट पार्ट और x के पावर n की फॉर्म बन गई कॉम्बिनेशन वाला। अब कांस्टेंट पार्ट को बाहर ले लिया 3 को, अब क्या होगा एक्स स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना 2x, और 3 इंटू 2 6x, इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अपन क्या करेंगे, अपन लास्ट प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं आज, फिर अपन क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर और बनेगा, जिसके अंदर अपन डिफरेंशिएशन के यूजेस पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वगैरह स्लोप वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो इसमें देख ले, अगर 3 वेरिएबल प्रॉब्लम आए, मतलब 3 वेरिएबल प्रॉब्लम, इस टाइप के प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे y इक्वल्स तो मैंने लिख लिया 2t क्यूब, x इक्वल्स मैंने लिख लिया t स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या बोल दिया, dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, x क्या t का फंक्शन है, तो जिसका फंक्शन आता है उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, हमेशा डिफरेंशिएट होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम सो अब बट अपन को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालना है, ये फंक्शन किसका है, t का है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, dy बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, फिर x का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी टी। अब ये dt कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आगे आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले y क्या करो, dy बाई डी टी, y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा, मतलब 2t क्यूब का, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या बन गया यहाँ पे dy बाई डी टी, क्या बन गया 2 बाहर आएगा 2 इंटू डी टी क्यूब बाई डी टी, क्या बन गया 2 इंटू 3t स्क्वायर, ठीक है। 3 आगे फिर पावर 3-1 कितना बन गया 2, तो क्या बन गया यहाँ पे 6t स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया। तो dy बाई डी टी कितना बन गया 3t स्क्वायर, इक्वेशन 5। अब क्या करेंगे, x कितना दिएगा हमें t स्क्वायर, अब x में क्या करेंगे dx बाई डी टी निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो dy बाई डी टी किसका t स्क्वायर का करेंगे, तो क्या निकलेगा dx बाई डी टी, क्या निकल जाएगा भाई 2t t स्क्वायर का, ठीक है 2t। अब अपन क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना,
तो डी वाई बाई डी एक्स निकलने क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई बाई डी टी लिखेंगे ऊपर और नीचे क्या निकालेंगे, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू रखेंगे। अब डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, 3t², ठीक है। और नीचे क्या है, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी कितना गया 2t, टी से एक टी कैंसिल, तो क्या बन गया यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3t डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ऐसे क्या आ गया हमने 3 वेरिएबल प्रॉब्लम सोल्व हो गई। ये 3 वेरिएबल प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या होगा, इसमें 2 वेरिएबल आते थे में से x और y, बट इसमें क्या 3 वेरिएबल आए। कौन कौन से आ गए, y आ गया, x आ गया और t आ गया। इस वजह से अपन को एक वेरिएबल को क्या करना है, इसे गायब करना है, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आया। आज मैंने एक बार समराइज कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा था अपन ने। आज पढ़ा था अपन ने सबसे पहले चेन रूल पढ़ा था, ठीक है। चेन रूल में क्या पढ़ा था हमने, जो ट्रिक बताई थी सीधा उसको ध्यान में रखना। मतलब सबसे पहले क्या होंगे, जो एज्यूम करना सबसे ax प्लस बी की फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे अपन, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 7 हो, तो उसको 2x प्लस 3 जो अंदर वाला है उसको x एज्यूम करना है। x एज्यूम करके x की पावर n की फॉर्म में बनाना है, फिर उसको सोल्व करना है। और अगर फिर वैसे सोल्व ना हो तो उसमें क्या करना है, कोष्टक वगैरह होता है, जो उसमें क्या होता है, सबसे पहले बाहर वाले ब्रैकेट के बाहर वाले को क्या करना है, सोल्व करना है। उसके बाद में क्या अंदर वाले का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, चेन रूल के बारे में पढ़ा था हमने, इनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसके बारे में। जैसे sin x का कितना होता है cos x का माइनस sin x, और फिर tan x का कितना होता है sec स्क्वायर x, और cot x का कितना होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और sec x का कितना होता है sec x tan x, और cosec x का कितना होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। अब इसमें ट्रिक क्या बताई थी मैंने, जो c से स्टार्ट होता है, मतलब cos cot और cosec, उन तीनों के अंदर क्या आता है माइनस साइन आएगा, और बाकी सब में क्या होगा पॉजिटिव साइन आएगा डिफरेंशिएट के अंदर। जैसे साइन टेन और सेक, इन तीनों के अंदर क्या होगा पॉजिटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। समझ गया आगे यहाँ तक। फिर अपने क्या पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल को क्या था, उसके अंदर क्या क्या था अपने यूज किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे एग्जाम्पल लिया था वाई को एक्स साइन एक्स, एक्स को यू माना था, साइन एक्स को क्या माना था वी माना था, यू वाई को यू इंटू वी मान के अपन ने क्या था प्रोडक्ट रूल वहाँ पे क्या किया था अप्लाई किया था, ठीक है। उसके बाद में क्या किया था हमने चेन रूल को अप्लाई किया था वापस। जैसे एग्जाम्पल लिया था साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, दोनों डिफरेंट एग्जाम्पल लिए थे, कैसे वो अलग अलग होते हैं, वो चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद में डबल डिफरेंशिएशन के बारे में। डबल डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें क्या है, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है उसका एक बार और एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर दो आप डिफरेंशिएट कर दो, तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाता है। फिर क्या कर 3 वेरिएबल प्रॉब्लम की थी, इसमें क्या होता है 3 वेरिएबल हो जाते हैं। जैसे इसमें y x और t दे दिया। अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले t के रेस्पेक्ट में y का करेंगे, और फिर t के रेस्पेक्ट में x का करेंगे। फिर क्या करेंगे y वाले को ऊपर रख देंगे डी वाई बाई डी टी को, फिर नीचे क्या लेकर डी एक्स बाई डी टी को रख देंगे यहाँ पे। फिर जो वैल्यू आई उनको सोल्व करके उसमें पुट कर देंगे, तो अपनी डी वाई बाई डी एक्स अपन क्या कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया यहाँ पे। चलो आज के लिए यहाँ पे बहुत है, और आगे मिलते हैं अपन कल। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो सी यू सून एंड बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अपन